हे गाइस, वेलकम टू द चैनल। दिस इज तनिष्क गोयल और आज हम सीखने वाले हैं सबसेट्स के बारे में। आइए शुरू करते हैं। सबसे पहले हमें इसकी डेफिनेशन में जाना होगा। तो अकॉर्डिंग टू द डेफिनेशन, सबसेट की जो डेफिनेशन है वो क्या कहती है? लेट ए एंड बी बी टू सेट सच दैट फॉर एवरी एक्स बिलोंग्स टू ए देयर एग्जिस्ट एक्स बिलोंग्स टू बी एंड वी से ए इज सबसेट ऑफ बी। ये तो कुछ मतलब थ्योरेटिकल हो गया, ये इसको ज़रा अच्छे से समझते हैं। देखिए क्या कहता है, अगर हमारे पास कोई भी ए और बी दो सेट है, कोई ए और बी दो सेट है, मतलब दो सेट तो हमें चाहिए, दो से ज़्यादा भी ले सकते हैं लेकिन दो तो चाहिए ही चाहिए। ठीक है, अगर दो सेट है हमारे पास, किस वे से है कि जो फॉर एवरी एक्स बिलोंग्स टू ए, बिलोंग्स टू का मतलब जो एक्स है हमारे पास वो ए सेट में से है। फॉर एवरी एक्स का मतलब हर एक एक्स जो ए में से है। एक्स यहाँ पर रिप्रेजेंट कर रहा है जनरल एलिमेंट ऑफ सेट ए, मतलब जो सेट ए है उसके जो एलिमेंट्स की जो जनरल नोटेशन है वो मैंने एक्स बोल दी है। वो क्या बोल दिया मैंने? एक्स। तो क्या कह रहा है कि फॉर एवरी एक्स बिलोंग्स टू ए, मतलब हर एक एलिमेंट जो ए से बिलोंग करता है, देयर एग्जिस्ट एक्स बिलोंग्स टू बी, मतलब कोई भी अगर एलिमेंट ए में है तो वो एलिमेंट बी में भी होएगा। ये हुई सेट सबसेट्स के बारे में। जो कोई भी एलिमेंट ए सेट का है, कोई भी एलिमेंट ए सेट का है तो वही एलिमेंट बी में होएगा ही होएगा। सारे के सारे जितने भी ए के एलिमेंट है ना, वो सारे के सारे एलिमेंट बी में होंगे ही होंगे। अगर ऐसा है तो हम क्या बोलते हैं, जो ए है हमारा वो सबसेट है बी का। ए के सारे एलिमेंट्स बी में होने चाहिए। ए के सारे एलिमेंट्स बी में होने चाहिए। इसको जैसे एग्जांपल से देखते हैं। जैसे मेरे पास है ए में एलिमेंट है 1,2, ठीक है, और बी में जो मेरे पास एलिमेंट है वह सिर्फ 2, ठीक है। तो जो बी की एलिमेंट है ना वो ए में ही है, तो मैं क्या बोलूँगा, जो बी है मेरा वो सबसेट है। ये सबसेट का साइन होता है, ये वाला साइन, ये वाला साइन सबसेट का है। तो जो बी है मेरा वो सबसेट है ए का। ठीक है, ये बात हुई सबसेट के बारे में। अब जो एक और जो बात निकल के आती है वो है प्रॉपर सबसेट। ये प्रॉपर सबसेट का मैंने सिंबल बना रखा है। प्रॉपर सबसेट का सिंबल ये वाला जो मैंने बना रखा है, ये वाला प्रॉपर सबसेट का सिंबल है। ठीक है, तो जो हमें प्रॉपर सबसेट के बारे में पता चलता है वो है इफ ए इज अ प्रॉपर सबसेट ऑफ बी। जो सिंबल है ये प्रॉपर सबसेट का हो गया। इफ ए इज अ प्रॉपर सबसेट ऑफ बी देन देयर एग्जिस्ट एट लीस्ट वन एलिमेंट ई। कोई भी एक एलिमेंट जिसका नाम ई बोल दिया है मैंने, इस वे से एग्जिस्ट करेगा सच डैट जो ई है वो बी में से होएगा लेकिन जो ई है वो ए में नहीं होएगा। मतलब जो अगर ए बी का प्रॉपर सबसेट है तो कम से कम एक एलिमेंट बी में ऐसा होएगा जो ए में नहीं होएगा, है ना। एक ना एक एलिमेंट ऐसा होएगा जो बी में तो होएगा प्रेजेंट लेकिन ए में होएगा अब्सेंट। ए कम से कम एक एलिमेंट, दो भी हो सकता है, तीन भी हो सकते हैं, कितने भी हो सकती है, लेकिन कम से कम एक एलिमेंट ऐसा होएगा जो बी में होएगा लेकिन ए में नहीं होएगा। कब? जब ए हमारा प्रॉपर सबसेट है बी का। देखो इन दोनों में डिफरेंस देखो। वहाँ पे मैं डेफिनेशन में कह रहा था कि जो एलिमेंट ए में है वो बी में है, लेकिन मैं यहाँ पे क्या कह रहा हूँ, बी में एक ऐसा एलिमेंट होएगा जो ए में नहीं होएगा। जो प्रॉपर सबसेट है ना, वो जो खाली जो नॉर्मल जो मैंने सबसेट की डेफिनेशन बोली थी वो तो सेटिस्फाई कर ही रहा है, प्लस में क्या क्या बोल रहा है वो कि जो बी में एक एलिमेंट ऐसा होएगा जो ए में नहीं होएगा। ठीक है, जैसे मैंने यहाँ पे ऊपर एग्जांपल दिया था बी इज़ अ सबसेट ऑफ ए, मैं यहाँ पे ये भी बोल सकता हूँ कि जो बी है मेरा वो एक प्रॉपर सबसेट है ए का। इन दो सेट के लिए ये दोनों बात ही वैलिड है, दोनों बात ठीक है। जो बी ना वो सबसेट है ए का, लेकिन जो बी है वो प्रॉपर सबसेट भी है ए का, दोनों बात वैलिड है। क्यों? क्योंकि जो बी सबसेट है ए का, इसका मतलब क्या हुआ,
बी का हर एक एलिमेंट ए में होएगा, है ना, बी का हर एक एलिमेंट ए में प्रेजेंट होएगा। ये तो बात हुई सबसेट की। लेकिन प्रॉपर सबसेट के अकॉर्डिंग एक एलिमेंट ए में ऐसा होएगा जो बी में नहीं होएगा, है ना, और वो एलिमेंट है, वो एलिमेंट 1 है जो ए में तो प्रेजेंट है लेकिन बी में नहीं है ना, तो बी सबसेट हो गया। ए का मतलब प्रॉपर सबसेट, जो मैंने यहाँ पे लिख रखा है। ठीक है, ये तो बात हुई सबसेट और प्रॉपर सबसेट की कुछ बेसिक्स। इसके थोड़े से एग्जांपल देखते हैं। ठीक है, जैसे मैंने यहाँ पे लिख रखा है ए इज इक्वल्स टू 1 2 3 एंड बी इज इक्वल्स टू 1, 2। ठीक है, इसमें मैं क्या बोल लूँगा, जो बी है वो सबसेट है ए का, बिकॉज एवरी एलिमेंट ऑफ बी का हर एक एलिमेंट ए में है ना। वही तो सबसेट की डेफिनेशन थी, सबसेट की डेफिनेशन वही तो थी ना। अगर ए हमारा बी का सबसेट है तो ए के सारे एलिमेंट बी में होने चाहिए, है ना। यहाँ पे बस बी है ए का सबसेट, बी ए का सबसेट है तो बी के सारे एलिमेंट्स ए में होने चाहिए। ये बात मैं लिख रखी है कि एवरी एलिमेंट ऑफ बी इज इन ए। इसमें मैं ये भी बोल सकता हूँ कि बी प्रॉपर सबसेट है ए का। क्यों? क्योंकि एक एलिमेंट ए में ऐसा हो पाएगा ही पाएगा जो बी में नहीं होएगा, है ना। ए में ऐसा मिलेगा जो बी में नहीं होएगा। ए में कौन सा है वो एलिमेंट 3 है। वो एलिमेंट क्या है, वो एलिमेंट 3 है जो ए में तो है लेकिन वो बी में नहीं है ना। इसलिए मैं ये भी बोल सकता हूँ कि जो बी है हमारा वो एक प्रॉपर सबसेट है ए का। तो दोनों ही बात यहाँ पे वैलिड है। एक और एग्जांपल देखते हैं। जैसे मैंने ए तो लिख दिया, ए जो हमारा सेट है वो तो है कलेक्शन ऑफ ओड प्राइम नंबर। ए इज कलेक्शन ऑफ ओड प्राइम नंबर, और जो बी है वो है कलेक्शन ऑफ ओड नंबर। बी तो है कलेक्शन ऑफ ओड प्राइम, सॉरी ए है वो तो कलेक्शन ऑफ ओड प्राइम नंबर, बी है कलेक्शन ऑफ ओड नंबर। अगर ये सब है तो ए में कौन कौन से एलिमेंट्स आएंगे, ए में एलिमेंट्स आ जाएंगे, ए का मतलब कलेक्शन ऑफ ओड प्राइम नंबर, ओड है लेकिन प्राइम भी है, उसका मतलब 3 5 7 11 13 17 19 ये सब आ जाएंगे। और ऐसे ही जो बी है, बी क्या है हमारा कलेक्शन ऑफ ओड नंबर, कलेक्शन ऑफ ओड नंबर का मतलब 1 3 5 7 9 11, है ना, ये सब आ जाएंगे। कौन कौन से 1 3 5 7 9 11 13 15 17 19 ये सब आ जाएंगे। अब ये दो सेट देखो ए और बी, ए में 3 5 7 11 13 17 19, बी में 1 3 5 7 9 11 13 15 17 19 21 ऐसे ही है। तो जो देखो ए सबसेट हो गए होएगा ना बी का, ए होएगा ना सबसेट बी का। क्यों? क्योंकि जो जितने भी एक एलिमेंट है वो बी में तो पाएंगे ही पाएंगे। देख लो चाहे आप, जितने भी ए में एलिमेंट है, ए में कौन कौन से, तीन भी है इसमें, बी में 5 भी है, 7 भी है, 11 भी है, 13 भी है, 17 भी है ना, और देखा जाए तो 19 भी है ना। तो जितने भी ए में एलिमेंट है वो सारे के सारे बी में पाएंगे ही पाएंगे। इसलिए मैं क्या बोल रहा हूँ, जो हमारे पास ए है वो सबसेट है बी का। इसमें मैं ये भी बोल सकता हूँ कि जो ए है वो एक प्रॉपर सबसेट है बी का। क्यों? जरा वीडियो पॉज करके आप सोचिए कि क्यों है ये सब। क्या कि जो हमारे पास ए है वो प्रॉपर सबसेट है बी का। इसका मतलब क्या हुआ, बी के अंदर एटलीस्ट एक ऐसा एलिमेंट होएगा जो ए में नहीं होएगा, है ना। और बी के अंदर तो ऐसे ढेरों एलिमेंट है, 1 ले लो, 9 ले लो, आप 15 ले लो, 21 ले लो, है ना। ऐसे मतलब बहुत सारे इनफाइनाइट ऐसे एलिमेंट्स पाएंगे बी के अंदर जो ए में नहीं होंगे, है ना। लेकिन प्रॉपर सबसेट के लिए मैं सिर्फ एक ही एलिमेंट चल जाए वो भी बहुत है, लेकिन इधर तो इनफाइनाइट पा रही है ना। तो कंडीशन तो सेटिस्फाई कर ही रहा है प्रॉपर सबसेट वाली, कि मतलब जो ए होएगा हमारा वो प्रॉपर सबसेट होएगा बी का। क्यों होएगा? क्योंकि एक ऐसा एलिमेंट बी में ज़रूर प्रेजेंट है जो ए में नहीं है, और ए के सारे एलिमेंट बी में भी प्रेजेंट है। इसलिए जो ए है हमारा प्रॉपर सबसेट हो जाएगा बी का। एक और देखिए, जो ए है सेट हमारे पास वो तो है प्राइम नंबर ग्रेटर देन 10 लेस देन 15। जो ए प्राइम नंबर ग्रेटर देन 10 लेस देन 15, और जो बी है वो है फैक्टर्स ऑफ 143 अदर देन 1 एंड इटसेल्फ। फैक्टर ऑफ 143 अदर देन 1 एंड इटसेल्फ, है ना। 43 के जितने भी फैक्टर हैं, लेकिन किस किस के अलावा, एक तो जो खुद ये 143 है और 1, इनके अलावा जितने भी 143 के फैक्टर हैं उन सब का कलेक्शन तो बी है।
और जो ए है वो क्या है, प्राइम नंबर ग्रेटर देन 10 लेस देन 15। अच्छा, जो ए में कौन कौन से एलिमेंट आएंगे, जरा एक बार उस पर गौर करते हैं। ए में जो हमारे पास एलिमेंट आएंगे वो आएंगे, ए का क्या मतलब हुआ, ग्रेटर देन 10 लेस देन 15, लेकिन प्राइम नंबर है तो एक तो 11 आ जाएगा और एक 13 आ जाएगा, सिर्फ दो ही एलिमेंट आएंगे। ए में तो आ गई ये दो एलिमेंट। और जो बी है हमारे पास उसके अंदर एलिमेंट क्या, इसका क्या मतलब है, 143 के फैक्टर। 143 के फैक्टर में क्या क्या आएगा, 1 आएगा, 11 आएगा, 13 आएगा और 143 आएगा। लेकिन मैंने लिख रखा है अदर देन 1, तो ये 1 वाला कैंसिल हो जाएगा और इट्स मतलब खुद ये 143, तो ये वाला भी कैंसिल हो जाएगा, ये वाला भी कैंसिल हो गया, ये 1 वाला भी कैंसिल हो गया, तो बचे कितने, 11 और 13, है ना। तो ए में भी 11 और 13 एलिमेंट, सिर्फ दो ही एलिमेंट है, और बी में भी सिर्फ 11 और 13 एलिमेंट है। तो इस वाले केस में मैं क्या बोलूँगा कि जो ए है वो हमारा सबसेट होएगा बी का, है ना, क्योंकि जितने भी ए के एलिमेंट है वो सारे किस में है, बी में। इसलिए मैं क्या बोलूँगा, बी सॉरी ए सबसेट होएगा बी का। यहाँ पे मैं ये भी बोल सकता हूँ कि जो हमारे पास बी है वो सबसेट है ए का, ये भी बोल सकता हूँ कि जो बी है सबसेट है ए का। क्यों, क्योंकि जितने भी बी के एलिमेंट्स है, बी के एलिमेंट्स मतलब 11,13 और ए के एलिमेंट्स भी 11,13, तो जितने भी बी के एलिमेंट्स है वो ए में है ना। लेकिन मैं यहाँ पे ये नहीं बोल सकता कि जो ए है वो प्रॉपर सबसेट है बी का, या फिर जो बी है वो प्रॉपर सबसेट है ए का, ये मैं नहीं बोल सकता। क्यों, अगर मैं ये बोलता हूँ कि ए ना प्रॉपर सबसेट है बी का, तो बी के अंदर एक ना एक एलिमेंट तो ऐसा मिलना चाहिए जो ए में नहीं होएगा। लेकिन हमने देखा कि जो बी में तो सिर्फ दो ही एलिमेंट है, बी में कोई एक ऐसा एलिमेंट नहीं है जो ए में नहीं है, सॉरी मतलब जो बी में मतलब कोई भी एक एक्स्ट्रा एलिमेंट नहीं है, ए से ज़्यादा एलिमेंट है ही नहीं बी में, ठीक है। तो जो ए होएगा वो प्रॉपर सबसेट नहीं होएगा बी का। क्यों, क्योंकि बी में कुछ एक्स्ट्रा एलिमेंट है ही नहीं ना ए से, बात समझे आप। जो बी है हमारे पास, बी तो 11,13 है, इसके अंदर ए से कोई भी ज़्यादा एलिमेंट है ही नहीं, तो इसलिए जो ए है वो प्रॉपर सबसेट होएगा ही नहीं बी का। और सेम सिनेरियो अगर मैं ये बोलता हूँ कि जो बी है हमारा वो सबसेट है ए का, सेम केस तभी होएगा, ए में कोई एक्स्ट्रा एलिमेंट है ही नहीं बी से, है ना। तो ना तो मैं ये ए प्रॉपर सबसेट बी बोल सकता हूँ, ना मैं ये बोल सकता बी प्रॉपर सबसेट ए, मैं इन दोनों में से कुछ नहीं बोल सकता। मैं बोल लूँगा तो क्या बोल लूँगा, जो ए सबसेट है बी का और बी सबसेट है ए का, ठीक है। अब एक और बात नोटिस करो, जो ए और बी है ना हमारे, वो एक्चुअल में इक्वल है ना। इक्वल मैंने लास्ट लेक्चर में बताया था, इक्वल का क्या मतलब होता है। इक्वल सेट का मतलब जो दोनों में जितने एलिमेंट है, एक सेट में जितने एलिमेंट है दूसरे सेट में भी उतने होने चाहिए, और जोन जोन से एलिमेंट एक सेट में है वही वही एलिमेंट दूसरे में होने चाहिए, है ना। और अब जरा ए में कौन कौन सी 11,13 और बी में कौन सी 11,13, ए में भी दो एलिमेंट है, बी में भी दो एलिमेंट है, और जोन से ए में है वही वही बी में भी है। तो मैं इस केस में क्या बोल लूँगा कि जो हमारे पास ये सेट है कौन सा, ए सेट और बी सेट, वो क्या इक्वल सेट है, ए इक्वल्स टू बी, है ना। अब ये भी आपको पता होना चाहिए इसके थ्रू, क्या अगर ए सबसेट है हमारे पास बी का और बी हमारे पास सबसेट है ए का, तो इसका मतलब तो ये एक्चुअल में हो गया ये डबल इम्प्लाइज, है ना। डबल इम्प्लाइज क्या, डबल इम्प्लाइज कि जो ए इक्वल्स टू बी, ये पता होनी चाहिए। इसका मतलब क्या है, डबल इम्प्लाइज का मतलब क्या हुआ, अगर ये वाली कंडीशन है, जैसे डबल इम्प्लाइज स्टार्ट हो रहा है उससे पहले वाली जो कंडीशन है, तो ये बाद वाली कंडीशन होएगी, डबल इम्प्लाइज के बाद वाली कंडीशन होएगी। अगर डबल इम्प्लाइज के बाद वाली कंडीशन है तो ये तो डबल इम्प्लाइज के पहले वाली कंडीशन भी होएगी। अगर ए इक्वल्स टू बी है ना, तो ए सबसेट होएगा बी का एंड बी सबसेट होएगा ए का, ठीक है, ये होएगा। अगर ये वाली चीज़ गिवन है कौन सी, ए सबसेट है बी का और बी सबसेट है ए का, तो ए इक्वल्स टू बी होएगा ही होएगा। मतलब अगर ये वाली कंडीशन है तो ये है, अगर ये वाली कंडीशन है तो ये होएगा ही होएगा 100%, ठीक है। तो भी हमने देखा, कुछ एग्जाम्पल देखे हमने अभी इसके, किस किस की कौन से केस में प्रॉपर सबसेट हो रहा है, कौन से केस में नहीं हो रहा है,
ठीक है, तो अब हम देखेंगे सबसेट ऑफ अ सेट, एक सेट के सबसेट के बारे में देखेंगे। आइए देखते हैं। तो जो सबसे पहले है, मैंने एक एग्जांपल ले रखा है, कौन सा, कि जो a इक्वल्स टू एक्स कोमा वाई, ए के अंदर सिर्फ दो ही एलिमेंट है, ए के अंदर क्या है, सिर्फ दो एलिमेंट है, कौन से एक्स कोमा वाई। तो अब मुझे ए के सबसेट लिखने हैं। ठीक है, अभी मैंने बताया सबसेट लिखने के लिए दो सेट तो चाहिए ही चाहिए कम से कम। ठीक है, तो मैंने कोई भी एक और सेट ले लिया बी। ठीक है, अब मुझे इसके अंदर एलिमेंट डालने हैं, कौन से डालूंगा। अब अगर हम डेफिनेशन पे है सबसेट की, तो मैंने एक बताया था, जो कोई भी एक सेट दूसरे का सबसेट तब होएगा, नंबर वन सेट नंबर टू सेट का सबसेट तब होएगा जब नंबर वन सेट के सारे एलिमेंट्स नंबर टू सेट में होंगे। ठीक है, अब यहाँ पे जो हमारा नंबर वन सेट है वो तो हमारा बी है, नंबर वन सेट, और जो हमारा नंबर टू सेट है वो ए सेट है। ठीक है, अब नंबर वन सेट में हमने एलिमेंट्स डालने हैं, तो हमने एलिमेंट्स इस हिसाब से डालने हैं कि वो सारे के सारे एलिमेंट्स ए में होने चाहिए। ठीक है, अब देखो ए में तो सिर्फ दो ही एलिमेंट है ना, ए में तो सिर्फ क्या है, दो एलिमेंट, तो बी में मैं दो से ज़्यादा एलिमेंट तो डाल ही नहीं सकता, है ना। जो बी के जो नंबर ऑफ एलिमेंट्स होंगे वो चाहे तो दो होंगे या फिर दो से कम होंगे। ठीक है, बी के अंदर देखो, बी तो छोटा सा एग्जांपल है, इसमें जैसे मैंने एक्स डाल दिया, सिर्फ एक एलिमेंट डाल दिया एक सेट में, है ना। अब देखो बी सबसेट हो गया ए का, क्यों हो गया, क्योंकि सबसेट कंडीशन सेटिस्फाई कर रहा है। कंडीशन कौन सी, बी के सारे एलिमेंट्स ए में है, बी के सारे एलिमेंट्स मतलब एक्स वो ए में है, हाँ भाई ए में है, तो बी सबसेट हो गया ए का, है ना। एक और मैं डाल सकता हूँ, एक और सेट लिया मैंने सी, उसके अंदर मैंने एलिमेंट डाल दिया वाई, सेम बात, सी सबसेट हो गया ए का, क्योंकि सी के सारी एलिमेंट ए में है। ठीक है, अब एक और मैं बना सकता हूँ, कौन सा, मैंने डी डी एक वो बनाया सेट, उसके अंदर एलिमेंट डाल दिए मैंने एक्स कोमा वाई, मैंने ये एलिमेंट डाल दिए। जो डी है ना हमारा, ये भी सबसेट है ए का। कैसे, क्योंकि जो डी के जितने भी एलिमेंट हैं वो ए में है, डी के जितने भी एलिमेंट मतलब एक्स कोमा वाई वो ए में है, हाँ भाई ए में है, तो सबसेट हो गया। तो डी है हमारा वो सबसेट हो गया ए का, है ना। तो इसके मतलब इससे क्या निकल के आता है, एक सेट अपने आप का सबसेट होता ही होता है ना। जो ए और डी ये बराबर है, ए और डी तो बराबर है ना, इक्वल नंबर ऑफ सेट है, और जोन से एलिमेंट ए में है वही एलिमेंट डी में है ना, तो ए और डी तो बराबर हो गए। ठीक है, तो इसका मतलब क्या हुआ, जो, लेकिन ये क्या कह रहा है, डी जो सबसेट है ए का, लेकिन ए और डी इक्वल भी है, तो इसका क्या मतलब हुआ, जो एक सेट है वो खुद का सबसेट होता है ना। डी और ए सब, डी ए का सबसेट है, लेकिन डी इक्वल्स टू ए भी तो है, मतलब डी की जगह ए रिप्लेस कर दो, तो इसका क्या मतलब हुआ, जो ए हुआ डी की जगह ए रिप्लेस करने पर जो ए है वो सबसेट है ए का, ए इज़ द सबसेट ऑफ ए, है ना। यहाँ पे मैंने डी की जगह ए रिप्लेस कर दिया, तो हर एक सेट अपने आप का सबसेट होता ही होता है। ठीक है, तो अभी देखो वापस टॉपिक पे चले, कि जो ए मैंने बेस सेट लिया था अपना, ए कौन सा लिया था मैंने, अपना बेस सेट। ठीक है, इसका एक तो बी सेट निकल के आ गया जिसके अंदर एक्स एलिमेंट है, एक्स वाला एलिमेंट है, एक सी सेट निकल के आ गया जिसके अंदर वाई वाला एलिमेंट है, एक डी सेट भी निकल के आ गया जिसके अंदर एक्स कोमा वाई एलिमेंट है, मतलब जो खुद वो ए सेट है वही डी है। ठीक है, ये तीन सबसेट तो आ गए हमारे पास, और कोई बनता है, एक और बनेगा, एक और कौन सा बनेगा, मैंने आपको एक लेक्चर में बताया था फाई सेट के बारे में, है ना। कौन से सेट के बारे में, फाई, मैंने बताया था आपको फाई, है ना। फाई क्या होता है, नल सेट, है ना। फाई क्या होता है, नल सेट। तो जो फाई होता है ना, फाई हमारा, फाई वो सबसेट होता है, फाई क्या होता है, एक सबसेट होता है। किसका, किसका सबसेट होता है, जो फाई है हमारा वो हर एक सेट का सबसेट होता है। क्या कहा मैंने अभी, जो फाई इज सबसेट ऑफ एवरी सेट,
फाई क्या होता है, सबसेट होता है हर एक सेट का। ये बात आपको याद रखनी पड़ेगी। क्या जो हमारे पास नल सेट है ना, नल सेट वो सबसेट है एवरी सेट का, मतलब जिसके अंदर कोई भी एलिमेंट नहीं है। जो ये सेट आया हमारा नल सेट, वो सबसेट होएगा हर एक सेट का। हाँ, आप चेक कर लेना, जो फाई है ना कंडीशन सेटिस्फाई कर जाएगा सबसेट की डेफिनेशन वाली, इसलिए जो फाई है ना सबसेट होएगा हर एक सेट का। कोई भी सेट ले लेना और फिर देखना कि फाइव का सबसेट होएगा नहीं होएगा, है ना। होएगा वो पक्का। क्यों होएगा? क्योंकि आप डेफिनेशन अगर अप्लाई करोगे फाइव पे सबसेट वाली तो सेटिस्फाई कर जाएगा किसी भी दूसरे सेट के साथ। ठीक है, तो बी वापस भी ऊपर वाले एग्जाम्पल पे आए। ए एक्स को वाई है, इसके 3 सबसेट निकल के आ गया है। एक सबसेट बी सी डी, और एक हमारे पास जो सबसेट आया वो है फाइव। इससे 4 सबसेट बनेंगे। ठीक है, तो एक बात याद रखनी पड़ेगी आपको। देखो यहाँ पे मैंने लिए थे 2 एलिमेंट्स, ठीक है, इसके सबसेट निकल के आए 4। 2 एलिमेंट्स के किसी भी सेट के अंदर 2 एलिमेंट है, उसके सबसेट निकल के आए 4। ठीक है, अगर आप ये वाला एग्जांपल लो एक, अगर आप लिखते हो a इक्वल्स टू एक्स कोमा वाई कोमा जेड, तो जो इसके सबसेट निकल के आएंगे वो कौन कौन से निकल के आएंगे, आइए एक बार लिख देते हैं। एक तो निकल के आएगा x सिर्फ, ठीक है, एक निकल के आएगा y, एक निकल के आएगा z, एक वो भी आएगा जिसके अंदर 2 एलिमेंट होंगे x कोमा वाई, एक आएगा y कोमा z, है ना, एक आएगा x कोमा z। ठीक है, एक कौन सा निकल, एक जो वो सेट खुद निकल के आएगा इसका सबसेट x कोमा वाई कोमा z। ये 7 सबसेट निकल के आएंगे इसके, लेकिन एक वो भी निकल के आएगा कौन सा, नल सेट। ये मतलब 8 इसके सबसेट निकल के आएंगे, किसके, एक्स कोमा वाई कोमा जेड वाले, जिसके अंदर ये 3 एलिमेंट है, जिस सेट के अंदर ये 3 एलिमेंट है उसके ये 8 सबसेट निकल के आएंगे। ठीक है, अब ऊपर देखिए, अगर मैं भाई एक बार आप पैटर्न देखिए, अगर मेरे पास 2 एलिमेंट है ना तो मेरे पास सबसेट निकल के आ रही है 4। अगर मेरे पास 3 एलिमेंट है तो मेरे पास सबसेट निकल के आ रहे हैं 8, है ना। इसका मतलब हो गया 2 स्क्वेयर, इसका मतलब हो गया 2 क्यूब। ठीक है, अब अगर मैं 4 एलिमेंट लूँगा ना तो मेरे पास सबसेट निकल के आएंगे 16, इसका मतलब होएगा 2 पावर 4। इसका क्या मतलब हुआ, जितने भी मेरे पास एलिमेंट है ना सेट में वो 2 की पावर में ले जाओ, तो जो आंसर आएगा उतने मेरे पास एलिमेंट होंगे। मतलब अगर मेरे पास n एलिमेंट है एक सेट के अंदर, मतलब उसकी कार्डिनैलिटी n है, n ऑफ a इज इक्वल्स टू n, उसकी कार्डिनैलिटी n है। n यहाँ पे नेचुरल नंबर वाला सेट नहीं है, अभी मैंने जस्ट एक अल्फ़ाबेट लिया है। तो इसका क्या मतलब हुआ, तो जो a के सबसेट होंगे ना, नंबर ऑफ सबसेट, क्या, नंबर ऑफ सबसेट ऑफ a, वो क्या आएंगे, 2 की पावर n। कोई भी आप एग्जाम्पल देख लेना, अगर मेरे पास 10 एलिमेंट है तो उसके कितने सबसेट बनेंगे, 2 की पावर 10। 2 की पावर 10 मतलब जितने जो भी इसको सोल्व करके आएगा उतने ही मेरे पास क्या बनेंगे, उस सेट के सबसेट बन जाएंगे। ठीक है, अगर मेरे पास 4 एलिमेंट है एक सेट के अंदर तो उस सेट के सबसेट मेरे पास 16 निकल के आएंगे। कैसे, 2 की पावर 4 करके, जो भी मैंने ऊपर करा है, ऐसे होएगा क्वेश्चन, है ना। तो क्वेश्चन में पूछेगा वो आपसे कि इससे हम कितने सबसेट बना सकते हैं, तो कुछ नहीं करना, जितने एलिमेंट है 2 की पावर में वो एलिमेंट ले जाओ, 2 की पावर में वो एलिमेंट्स ले जाओ, नंबर ऑफ एलिमेंट एक सेट में जितने भी है वो 2 की पावर में ले जाओ, वो मेरे पास नंबर ऑफ सबसेट ऑफ अ सेट निकल के आ जाएंगे। तो ये थी हमारी आज की वीडियो। उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आई को लाइक कर दीजिए, चैनल को भी सब्सक्राइब कर दीजिए। थैंक यू वेरी मच।